फिर मुझे कहना है ना कि मुस्तफा का हम सफर अबू बकर। आए हाय हाय इसी लेर नल पढ़ा ना सारे। मुस्तफा का हम सफर अबू बकर अबू बकर। मुस्तफा का हम सफर अबू बकर गली गली नगर नगर। बोलो यार बोलो सारे। अबू बकर गली गली नगर नगर। लिखा है ये अर्श पर। बोलो ना बोले जाओ बोलते। लिखा है ये अर्श पर अबू बकर लिखा है ये। रकम है दिले फर्श पर। हाँ इतने करो ना अबू बकर ना काले नासा फूट जावा ना। अरे लिखा है दिले फर्श पर रकम है दिले फर्श पर। इंज जरा जेड़े पीछे बोल नहीं बोल रहे आवाजा नहीं आ रही है जरा गूंज के कह दो अल्लाह दी कसम है लोगो। जब हम सरकार सिद्दीक के नारे लगाते गए गुंबदे खदरा का मकीर राजी भी होता है खुश भी होता है। तो फिर कह दो ना मुस्तफा का हम सफर गली गली नगर नगर। लिखा है ये अर्श पर। ये फिर खपा पासा है ना खपा ही हो गया यार उछिया बोलो ना। लिखा है ये अर्श पर रकम है दिले फर्श पर। अबू बकर मेरे सोने अबू बकर सिद्दीक मेरे नबी का यारे गार फिर बनाया यारे मजार। यह है उन दोनों का प्यारा पक्का ठक्का प्यार। पंजाबी शायर फिर इसीलिए तड़प के कहता है कि जिथे तक प्यारियां दे प्यार दा सवाल है। अम्मा आयशा दा बाबा गार विच नाल है। ओ बाबा अम्मा आयशा दा बाबा मजार विच नाल है गार विच नाल है। आवाज आवे गार विच नाल है मजार विच नाल ना गारा ते मजारा विच संगतां ने रलियां। इन्ना गारा ते मजारा विच संगतां ने रलियां। गार दे मुसाफिरां नू मिलियां तसल्लियां। ला तखजन ला तखजन ला तखजन इन्नल्लाह माना। ला तखजन दी रब आयतां ने खलियां। गार दे मुसाफिरां नू मिलियां तसल्लियां। कसम चुप के दसो ईमान नाल दसो ए दिल च ठंड पई है कि नहीं पई है। सरकार सिद्दीक़ अकबर का जिक्र मोमिन को खुदा की कसम मजा देता है। और जिस पलीद को जिक्र अबू बकर तंग करे वो लानती हुजूर का भी गद्दार है शरीयत का भी गद्दार है कुरान का भी गद्दार है। और वैसे भी वो पी सैयद इम्तियाज शाह जी कहते हैं ना जो सच्ची बात करने से नहीं डरता तू सैयद तेरे सर पर भी कहीं सिद्दीक़ अकबर है। क्योंकि जो सिद्दीक़ अकबर का गुलाम हो सच बोल दिया कदे डरदा।
तो वैसे तो मेरा दिल कर रहा था, लेकिन एक बात याद रखना मत कोई कहे जी ताजदार खत्म नबूवत को उन्वान था, बीच में अबू बकर सिद्दीक आ गए। 14 अगस्त का जिक्र होवे, कायदे आज़म बंदे दे ज़हन च ना आवे। यार मेहरबानी करो यार, हैं पाकिस्तान का यौम मनाया जाए तो जहन में ना आए, जहन में ना आए जनाब अपना कायदे आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह जहन में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो खत्म नबूवत की गल होवे ते अबू बकर सिद्दीक जहन विच ना आवे, हो ही नहीं सकता। क्योंकि रसूलुल्लाह की उम्मत में जो सबसे बड़ा मुहाफ़िज़े खत्म नबूवत है ना, सालारे सहाबा, हाँ हजरत सईदना अबू बकर सिद्दीक। और मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ, अबू बकर सिद्दीक वैसे बड़े नरम मिजाज थे, एवें ही रो पैंदे सन, एवें तो मुराद इतना नरम दिल सी ना। मौला अली फरमाते हैं मैं अबू बकर तो अरफक अलियन, अलियन कहते हैं ए जेड़ा बंदा चिमटी नूं भी ताके ते कहे कि तेरे पैरां तले ना अलियन। फरमाते हैं मैंने अबू बकर से बढ़कर कोई नहीं देखा। मौला अली देखते कहां, हुजूर ने फरमाया रब ने अबू बकर से नरम दिल ज्यादा उम्मत में बनाया ही किसी का नहीं। तो जब मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबी अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत पे हमला करके खुद को नबी कहने का ऐलान किया, तो अब ये शय में कोई सहाबा किराम ने आपस में कहा करें क्या, जंग करें या छोड़ दें या उसको देखें जब वो आए तो फिर मारें। तो कईयों ने दलाइल दिए, कईयों ने कहा कि भाई अगर हम फौज सारी उधर भेज देंगे, हमारी इस वक्त कैसरो किसरा यानी रूम और उस वक्त की जो ईरान और जो सल्तनत रूम थी उन दोनों के साथ यानी सुपर पावरें थी, उनसे जंग चल रही थी कि ऐसा ना वो हमला कर दे और पीछे रियासत ही ना रहे और हमारे बच्चों और हमारी औरतों को वो कैदी बनाकर ले जाएं। तो जनरल जो मीटिंग हुई सहाबा की, उसमें उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार किया, फैसला आ गया अबू बकर सिद्दीक। तो आम लोगों के जहन में था अबू बकर जंग से दरग करेंगे, नरम दिल है ना यार, बंदा मारना ही नहीं चाहते। मैं तुहानू दसना चाहना कि बंदे नरमी गुगूपन कित्थे होना चाहिए, जिथे जरूरत होंदी है उत्थे होंदे कोई नहीं, उत्थे कप के कट कट के खांदे ने, ते जिथे जरूरत नहीं होंदी उत्थे बेजरूरते के होंदे ने नरमी। अबू बकर सिद्दीक क्या था, नरम नरम। आम एक्सपेक्टेशन ये एक्सपेक्टेड था कि अबू बकर फैसला करेंगे जंग नहीं करेंगे। अब जब हजरत अबू बकर ने फैसले किया, फरमाया उन्होंने घर जाके मारांगे। और आजकल के हिसाब से जुमला बोले तो के घर घुस के मारेंगे, वहां जाके मुसलमान कज़्ज़ाब से लड़ेंगे और उसका नामो निशान मिटाएंगे। जिन्होंने ये किया था तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार की जी बच्चे, आपने फरमाया अगर दरिंदे आकर हमारी औरतों की बोटियां नोच के ले जाए ना और हमारे बच्चों को खा जाएं, कच्चा चबा जाएं, अल्लाह की कसम अबू बकर खत्म नबूवत के गुस्ताखों से जंग करने से बाज नहीं आए। अब आप मुझे बताओ, ये हुजूर के सहाबा ने हमारे लिए क्या रोल मॉडल रखा है, ये दीन के अंदर क्या मिजाज बताया हमें कि जब मामला आपस का हो नरमियां करो, वैसे मामले हो सख्तियां ना करो, पर जब गुस्ताखों का मामला आए उस वक्त नरमियां कोई नहीं, उस वक्त सख्ती ही मोमिन का यकीन है। सख्ती करना ही और शिद्दत करना ही और गुस्ताख के खिलाफ जंग करना ही ये मुसलमान की शान है। इसीलिए मैंने आगाज कलाम में और बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं जब पहली दफा लाहौर गया था उनके मस्जिद में उन्होंने मुझे बुलाया था जलसा करने, ये 2011 की बात है। तो उसमें ना जो वहां पर मैंने कलाम पढ़ा था वो बड़ा उन्होंने वहां पर वो एक नाखान उनके साथ हुआ करता था, वो भी पढ़ता था और फिर मैंने भी उसी को पढ़ा और वो बड़ा इसको पसंद करते थे, बड़े झूमते थे हैं। ते गल फिर उत्थे ही आई ने जेड़ा जिंदगी विच जो पसंद करदा सी उहदे मरने ते बाद ओही पढ़िया जांदा है। हाँ तो फिर मुझे कहना है ना के बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम, जिन्हां दी गैरत है ना तो फिर बोलो होंदी है कई लोगों ही, लेकिन दबी होंदी है, दबी ना रखो कड्डो सवार। हुण मैं निक्की जी कोई गल भी करा जरा समझो, ये होंदियां ना ग्रामां दियां बुढ़ियां मासियां, तुसी लोग ज्यादा समझ सो भाई जाती माहौल भी है ना।
तो एक कोई चीज आवे ना तो इसा वो संभाल रही ने, आखियां ने औखे टाइम वास्ते। दसो ये गल है कि नहीं? क्या आखियां ने क्या? तो इसे तरह का एक बाबा है ना, तो कोई सादा जिहा, ते उसकी कराली मर गई, तो वो दिलियां नहीं होंदियां, दिलियां समझते हो? तो दिलियां उस कप के रखी हुई, तो नूहों बालन नहीं देंदा है, वो आखते औखे वेले। तो उसके घराली मरी ना, तो उन्हें आख्या वाह वो दे वो दिलियां, वो लाओ। आख्या ना दियो, मैं औखे वेले वास्ते रखिया है, ते मेहरबानी करो जिहड़ियां नरमियां ना ओ मेहरबानी करके उस नरमियां तुसीं इत्थे ही रखो, ते जिस टाइम गर्मी का वेला आवे उस वेले कड्डी छड़िया करो। ये नरमियां टाइम दियां ही होंदियां ने। जिथे हुजूर दी खत्म नबुवत का मसला आवे तो उत्थे बंदा आखे ना मैं औखे वेले इससे रखी है। इंज नहीं है, इंज नहीं है। मुसलमान की ये शान है, वो पल भर में जो है ना वो गर्म होता है और पल भर में वो नरम होता है।